अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स ट्यूटर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सफर आगाज किया हुआ है। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर को आगाज करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको समझें और याद भी कर लें। जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास सेट की। चैप्टर भी सेट से रिलेटेड ही है और इस चैप्टर्स में हमने सेट्स के बारे में ही स्टडी करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेट। सेट क्या चीज है? वाज़े एशिया का जो मजमुआ होता है उसको सेट बोला जाता है। सो सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स के वाज़े चीजों का जो सम है उसको सेट बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स में आपके माइंड में क्लियर आ जाता है कि वॉवल्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ए ई आई ओ यू। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन सेट आ जाएगा। उम्मीद है सेट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। इन मेथड्स को सीखते हैं, ये क्या होते हैं। सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। जब हम सेट्स को वर्ड्स के अंदर बताते हैं तो उस मेथड को डिस्क्रिप्टिव मेथड बोला जाता है। सेट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, सबसे सिंपल मेथड सेट को बताने का। अभी ऊपर वाली एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स। सो पहली एग्जांपल आ जाएगी सेट ऑफ वॉवल्स, जिसमें हमें पता है नंबर्स आते हैं ए ई आई ओ यू। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेक्स्ट फॉर्म इज द टेबुलर फॉर्म। तो जब सेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है उनके क्लियर ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो उस फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स इज इक्वल्स टू, इसको जब हम लिखेंगे ब्रैकेट्स की फॉर्म में तो ये आ जाएगा ए ई आई ओ यू। सेकंड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को जब ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इनके क्लियर ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज द टेबुलर मेथड ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। थर्ड मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेट बिल्डर मेथड। तो जब सेट को उनके नंबर्स की बजाय हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स के साथ या लेटर्स के साथ, जिसमें वो लेटर जो है वो तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो आप कंटेन करता है, इस मेथड को सेट बिल्डर मेथड बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमें मालूम है कि 1 से लेके आगे जितने भी ऑनवर्ड सेट्स हैं वो उनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा बिल्डर नोटेशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म की बजाय हम एक स्पेसिफिक सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं अपने सेट्स को। वो क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई कंडीशन आ जाती है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इसी एग्जांपल को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज इक्वल टू 10। तो इसमें आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि हम जो है वो नंबर्स नहीं लिख रहे बल्कि सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, और वो सिंबल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सेट में मौजूद हैं। नीचे कुछ सेट्स लिखे हैं मैंने, जिसमें सबसे पहला है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये आप लोगों को याद होने चाहिए अगर आपने 3.1 को करना है, क्योंकि अगर ये सेट्स जो हैं वो याद नहीं होंगे तो आप लोग जो है वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट वन इज सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सिंबल इज कैपिटल N और ये 1 से लेके आगे सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं।
सेकेंड इज सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या आता है, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, तो इसमें तमाम नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव वो सारे नंबर्स आते हैं, जीरो फिर प्लस माइनस वन, मतलब प्लस वन भी और माइनस वन भी, देन प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ द ओड इंटीजर्स, तो ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि दो पे डिवाइड नहीं होते, उनको ओड इंटीजर्स बोला जाता है। सो दे आर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स को ई से लिखेंगे, जीरो, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन। वो तमाम नंबर्स जो कि टू के टेबल पे डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर्स बोला जाता है। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे टू है वो सिर्फ टू के टेबल पे डिवाइड होगा, थ्री जो है वो सिर्फ थ्री के टेबल पे ही डिवाइड होगा, फाइव आल्सो इज डिविजिबल ओनली ऑन फाइव टेबल, 7 11 13, उसके बाद आएगा 17, फिर 23, फिर 29 एंड सो ऑन, दे विल बी कंटिन्यू। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू के सिंबल में लिखते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है, एक्स बिल इज इक्वल टू पी बाई क्यू। वो तमाम नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी मैथमेटिक्स में जीरो नहीं होता। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सो इरेशनल नंबर्स आर रिटन बाय Q प्राइम वेयर x एंड x इज नॉट इक्वल टू P बाई Q। वो तमाम नंबर्स जो कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मतलब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अगेंस्ट नेक्स्ट जो है वो कंडीशन सेम है, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब P और Q की वैल्यूज इंटीजर्स में से होंगी, और Q जो है वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। लास्ट इज सेट ऑफ द रियल नंबर्स, सो रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स इंक्लूड होंगे, ऐसे नंबर्स को रियल नंबर्स का सेट बोला जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 3.1, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है राइट दी सेट्स इन दी सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ पे कुछ सेट्स हैं हमारे पास जो कि हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है। हमने इन सेट्स को जो है वो बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए आप लोग जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका आंसर, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा सोल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्यूशन इज, हमने बिहेवियर को समझना है कि हमारी जो सीरीज है, ये जो सीरीज हमें नजर आ रही है यहाँ पे, ये किस पैटर्न के ऊपर बिहेव कर रही है। तो फर्स्ट वन इज इक्वल टू वन की पावर, हम अगर देखें तो कुछ भी हो तो वो वन नहीं होता है, तो वन का स्केयर लिख लेते हैं। सेकंड है फोर, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये टू का स्केयर आता है हमारे पास। इसी तरह 16 को देखेंगे तो ये 4 का स्केयर आएगा, 5 को देखेंगे तो ये 25 जो है वो 5 का स्केयर आएगा, सो ऑन अप टू 484 को हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक सो दिस इज द स्केयर ऑफ 24 22, सो 224 मल्टीप्लाई 224 तो ये कितना आ जाएगा 22 का स्केयर। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक बिहेवियर सेट कर लिया अपने क्वेश्चंस के लिए, एक सीरीज बना ली जिसमें क्लियर आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1 स्केयर, 4 इज इक्वल टू 2 स्केयर, 16 इज इक्वल टू 4 स्केयर, 25 इज इक्वल टू 5 स्केयर एंड सो ऑन अप टू 22 का स्केयर। तो फिर इसको जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू n का स्केयर एंड n बिलोंग्स टू, ये जो नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप लोगों को वो याद हो, जो सेट्स हमने डिस्कस किए थे 1 2 3 4 5 6 आर दी नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी रेंज हमने डिसाइड करनी है। दो तरह के सेट्स आएंगे, एक फाइनाइट सेट आएंगे और दूसरे इनफाइनाइट, जिसमें ये लास्ट टर्म आप लोगों को दी जाएगी वो फाइनाइट सेट होगा और जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगी वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो दिस वन इज दी फाइनाइट सेट। तो इसमें हम रेंज भी लिखेंगे सेट की। x जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था और 500 से कम वैल्यूज थी, तो लेस देन इक्वल टू 500 is the answer. This is the question number 1. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इसका पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए 2 की पावर 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, एंड 8 इज 2 रेज टू पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो 8 आता है हमारे पास। फिर 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 जो है वो 32 आ जाएगा और 2 की पावर 6 जो है वो 64 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 150। इस क्वेश्चन में पैटर्न समझने के बाद हम इसको अपना आंसर लिखते हैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर जो है वो चेंज आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये सिंबल्स जो हैं वो इसको समझ लें। दिस सिंबल्स डिनोट्स बिलोंग्स टू, जब कोई चीज जो है वो किसी दूसरे सेट से रिलेट करती है तो ये सिंबल यूज करते हैं और इसका मतलब जो है वो एंड होता है हमारे पास। एंड x जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके कहां तक चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 150 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। आपने सेट्स के टॉपिक में ये याद किया था। तो इसको सिंपल लिखेंगे x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स का जो सिंबल था वो z था, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास और कहां तक जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1000। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सीरीज है हमारे पास। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 12, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू लास्ट नंबर पे 120 है। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 60, 20 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 120। सो इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन बनेगी x एंड x इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 जो है वो 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और वो नेचुरल नंबर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, इज इक्वल टू आंसर। यहाँ पे हमने इसको रेंज दे दी, 1 से लेके 20 तक थे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 20 तक। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नंबर इज 100। इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है और इन क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपके जो बुक वाले आंसर्स हैं वो मैच करें। तो पहले मैं इसको इजी वे में करता हूं। हम इसको देखें, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 51 करेंगे तो आंसर 102 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 52 करेंगे आंसर 400 आ जाएगा। अब टू सो ऑन
लास्ट टर्म में देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो आंसर जो है वो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन गया हमारे पास कि 2 को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 50 फिर 51 फिर 52 53 इसी तरह 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीरीज के तमाम नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n एक नंबर वेयर n belongs to नेचुरल नंबर्स 50, 51, 52, 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने इस नेचुरल नंबर को रेंज प्रोवाइड करनी है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 से लेके लेस देन इक्वल टू 200 के दरमियान जो है ये लाई कर रहा है। तो दिस इज द आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बुक में जो आपकी आंसर लिखा हुआ है वो वाला आंसर लाना जरूरी नहीं है, आप जो भी इजी मेथड लगता है उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फर्स्ट नंबर 1 तो 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। 3 की पावर 1, नेक्स्ट नंबर 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 और 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n एंड x बिलोंग्स टू, इसमें रेंज नहीं है हमारे पास कोई भी, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स आते हैं तो x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। इसमें लास्ट एलिमेंट गिवन नहीं है तो ये जो लास्ट पे हम लिख रहे थे इसकी रेंज लिख रहे थे वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, अब इसमें देखिए ये तमाम नंबर्स जो हैं आप लोग अगर इसको देखें तो ये सारे के सारे नंबर्स 100 को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 1 लेते हैं तो 1 भी 100 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 100 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज इक्वल टू 100। अगर लेते हैं 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज इक्वल टू 50। इसी तरह 4 भी 100 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 5 वाला नंबर भी 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, 10 भी, 20, 25, 50 और 100 एज इटसेल्फ भी। तो ये तमाम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 100 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो इसका फिर आएगा x एंड x बिलोंग्स टू, x इज इक्वल्स टू डिवाइजर ऑफ 100, 100 का डिवाइजर है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर 100 को डिवाइड करते हैं? तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 100 के। इसको देखें 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, अगेन 2 पे करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करेंगे 5 5 25, फिर 5 1 5। तो इसमें देखें 1 5 25 50 100, इसी तरह ये 20 भी 100 को डिवाइड करता है, 10 भी 100 को डिवाइड करता है। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं वो 100 को डिवाइड करते हैं। सो x इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ दी 100। लास्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सो x एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स का सिंबल हमारे पास z आता है। अब ये इंटीजर्स जो हैं एंड x इज -100 से लेके 1000 के दरमियान है, तो इनके दरमियान का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स उसमें शामिल नहीं होंगे। सो हम लिखेंगे ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000। ये चूंकि एक सिंपल नंबर सेट ऑफ नंबर्स थे तो यहाँ पे कोई सीरीज का पैटर्न नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसको जो है वो इक्वल टू किसी पैटर्न से भी नहीं लिखा। और सेकेंडली ये नंबर्स जो हैं वो दो नंबर्स के दरमियान हैं, तो ये वाले दोनों नंबर्स उसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए नीचे इक्वल्स टू का साइन भी नहीं लगाया गया। जस्ट हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन -100 एंड लेस देन 1000 मीन्स इन दोनों के दरमियान जो तमाम नंबर्स हैं वो तमाम नंबर्स इसमें शामिल होंगे।
So this was the question number 1. Now we will move towards the question number 2. Question number 2 start करते हैं अपना. First one is write the sets in tabular form. तो ये पिछले question का reverse process है. यहाँ पे हमें सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है. सो फर्स्ट पार्ट इज एक्स एक्सिस मल्टीपल ऑफ 3. तो 3 के मल्टीपल्स हैं. 3 के मल्टीपल्स मींस वो तमाम नंबर जो कि 3 के टेबल पे आते हैं वो 3 के मल्टीपल्स आएंगे. तो इसका जो आंसर आएगा 3, और वो मल्टीपल्स लेस देन इक्वल टू 35 हैं, तो 35 से छोटे हैं, तो 3. नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 6, 9, 12, 15. वो तमाम नंबर जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और वो 35 से कम है, वो इसके आंसर में आएंगे. 18 के बाद 21, फिर 24, 27, 30, 33. नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 36, 35 से बड़ा होता है, तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सबसे पहले x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू -1. ये 2 जब इधर आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा -1/2. तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू -1/2. -1/2 इज अ हमारे पास रियल नंबर है. रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स आर लेस देन 12. तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखेंगे. प्राइम नंबर्स वो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं. 2 आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, उसके बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 नेक्स्ट नंबर है जो कि 12 से बड़ा हो जाता है. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट इज x इज द डिवाइजर ऑफ 128. तो वो तमाम नंबर्स जो कि 128 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं. इसमें 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा. 2 को भी जब 128 पे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा. उसके बाद 4 आएगा, 4 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है. 6 नहीं होगा. इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, उससे में नंबर्स क्लियर हो जाएंगे. सो 128 के फैक्टर्स बनेंगे 2 6 12 और 2 4 8. फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा. अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा. अगेन करेंगे तो 8 आ जाएगा. देन 4, देन 2 एंड देन 1. तो ये तमाम नंबर्स जो कि हमारे फैक्टर्स में आ रहे हैं वो तमाम नंबर्स इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे. सो 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16, देन 32, देन 64 और फिर लास्ट पे हमारे पास 128 itself is also its answer. Next is question number 5. So x is equal to 2 raised to power n and belongs to natural numbers and n is less than 8. So इसको सीरीज लिखने से पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 8. 2 की पावर n थी और n हमारा 8 तक था, तो मतलब हमने 8 तक जो है वो सारे नंबर इसमें से लिख दिए. अब इनको सोल्व करते हैं तो इनका आंसर आएगा 2 की पावर 1 का आंसर 2, 2 की पावर 2 4, then 8, then 16, 32, 64, 128 और फिर 250. 6 is the answer. 6 part, x plus 4 is equal to 0 and x belongs to natural number. तो ये इक्वेशन है जिसको हम सोल्व करते हैं. आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4. अब नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x. तो इसमें फिर तमाम नंबर ही आ जाएंगे 1 2 3 4 सोन, तमाम नेचुरल नंबर्स, और ये एक इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, सोन चलता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, 3x plus 1 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं.
सो 3x इज इक्वल टू -1, ये 3 दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। ये एक इरेशनल नंबर है हमारे पास, और इंटीजर्स में इरेशनल नंबर्स नहीं आते। आप लोगों को अगर याद हो तो इंटीजर्स आर इक्वल्स टू 0 +-1 +-2, दे आर डिस्क्रीट नंबर्स। तो फिर इसका भी जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास जो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको सीखें। सबसे पहली डेफिनेशन इज सिंगलटन सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा उस सेट को सिंगलटन सेट का नाम दिया जाएगा, जैसे कि 0। मजीद एग्जांपल्स में 1 A। तो वो तमाम सेट्स जिनमें सिंगल एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट, तो एक ही सेट के 3 नाम है। वो तमाम सेट्स जिनमें एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उनको क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट बोला जाएगा। 0 भी इसमें शामिल नहीं होता। सो इसको हम खाली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, या फिर एक सिंबल है पाई, इसकी मदद से लिखा जाता है। इक्वल सेट्स, तो अगर 2 सेट हैं हमारे पास A और B और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो उन सेट्स को क्या बोला जाता है? इक्वल सेट्स। इफ A and B are two sets that have exactly same elements, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट्स, तो इक्वल में और इक्विवेलेंट में फर्क याद रखने आपने। अगर 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट हैं, और अगर नंबर एग्जैक्टली सेम होंगे तो वो हमारे पास इक्वल सेट्स है। अब इक्विवेलेंट सेट में देखें 2 सेट लिए हमने यहाँ पे A B C, तो पहले वाले में भी 3 सेट हैं और दूसरे वाले में देखें 1 2 3, इसमें भी 3 सेट्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है और ऊपर वाले में जो है वो हमारे पास एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका सिंबल है टिल्डा, ये सिंबल आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज द सिंबल फॉर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट है सबसेट। तो अगर A और B 2 सेट हों और सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट आ जाए तो ऐसे सेट को बोला जाता है सबसेट। जैसे कि एक सेट लिया हमने A 1 और 2 और दूसरा सेट ले लिया B 1 2 3। अब देखें A का हर एलिमेंट B के अंदर भी मौजूद है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिंबल ये नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसको लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। अब B जो है वो फिर A का सुपर सेट कहलाएगा, तो B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A, और इसको हम कन्वर्सली मेथड लिखेंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे, B इज द सुपर सेट ऑफ A। सबसेट्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, प्रॉपर सबसेट्स एंड सेकंड वन इज द इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? अगर सेट A और B 2 सेट हैं और B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? A इज प्रॉपर सबसेट कहलाएगा हमारे पास। तो A इज द सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है, और B का एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B, सॉरी यहाँ पे A आएगा, एलिमेंट ऑफ A, देन A इज द प्रॉपर सबसेट। जैसे देखिए इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, लेकिन ये जो 3 है ये ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? A विल बी कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो इसको फिर हम लिखेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर सबसेट, तो A और B अगर 2 सेट हैं और A इज इक्वल टू B और दोनों ही इक्वल है, तो A जो है वो सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का। जैसे देखें A जो है वो 1 2 3 है और B भी 1 2 3 है, दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी एक में ज्यादा और कम हो, तो इस तरह के जो सबसेट्स आएंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट्स आएंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, कंसिडरेशन कर रहे हैं, जिनके ऊपर उनके तमाम एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होंगे उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। जैसे देखिए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, B इज अनदर सेट 3 एंड 4, C इज 5 एंड 6। अब U एक सेट है 1 2 3 4 5 6, इसमें देखें वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो A B और C में है, तो फिर ये जो U वाला सेट है इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे U के साथ।
नेक्स्ट पावर सेट। तो पावर सेट जो है ये कैसे लिखे जाते हैं इसको भी सीखते हैं। पावर सेट इज ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉसिबल सबसेट किसी भी सेट के एग्जिस्ट करेंगे, उस सेट को क्या बोला जाएगा, पावर सेट बोला जाएगा। इसको पी से लिखते हैं, तो अगर ए का पावर सेट निकालना है तो इसको पी और ए लिखेंगे हम लोग। अब पावर सेट कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, ये जो ए सेट है मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, 1 और 2 दो एलिमेंट है इसके, तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे इसमें लिखेंगे। इसके पॉसिबल सबसेट कौन से हो सकते हैं, एक सबसेट ये हो सकता है कि वो एम्प्टी सेट आ जाए, उसमें कोई भी एलिमेंट ना आ जाए। उसके बाद एक सबसेट ये हो सकता है कि उसमें 1 हो 2 ना हो, प्रॉपर सबसेट। ये हो सकता है कि 2 एग्जिस्ट करे 1 एग्जिस्ट ना करे, और लास्ट पे ये आ सकता है कि इसमें 1 एंड 2 दोनों इकट्ठे आ जाए, मतलब प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट का जो सम आएगा, तो पावर सेट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉपर सबसेट प्लस इनप्रॉपर सबसेट। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएंगे, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 raised to power n, where n is equal to number of elements of set। जैसे कि हमारे पास हमारे इस एग्जांपल के केस में इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 हैं, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर हमने ये फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 2 की पावर 2 n की जगह पे 2 लगा देंगे, तो 4 जो है वो इसके टोटल पावर सेट बनेंगे। देखें 1 2 3 4, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी इसको प्रूव किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। Our next question is question number 3. Write the two subsets of each। हर एक के दो दो सबसेट लिखने हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई से भी दो सबसेट लिख सकते हैं। यही वजह है कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बुक के पीछे नहीं लिखे हुए। तो सबसेट आप लोगों को भी बताए थे मैंने कि सबसेट वो सेट होते हैं जिसमें जो कि इसी के सेट के अंदर से ही लिए जाते हैं, लेकिन उसका जो है वो दो टाइप्स पड़ी थी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे और इम्प्रॉपर भी लिख सकते हैं। तो पहला सबसेट लिखेंगे इसका ए, और सेकंड सबसेट इज दी बी इज आवर आंसर। सेकंड इज 0 एंड 1, तो इसका भी 0 एक दफा लिख लेंगे और 1 एक दफा लिख लेंगे। इसके जो है वो प्रॉपर सबसेट आगे। अब नेचुरल नंबर्स है, natural numbers we know that natural numbers are equals to 1 2 3 and so on up to infinite numbers। तो इसका जो फर्स्ट सबसेट लिखेंगे, फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको भी जो है ना वो हम कॉमा लगा के लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों लहदा हैं। अब जो इनके दरमियान जो है वो कॉमास लगा लें। फर्स्ट सबसेट इज इक्वल टू, इसमें ओड नंबर्स लिख लेते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और जो सेकंड सबसेट आएगा उसको लिख लेते हैं इवन नंबर्स, उसमें से लिख लेते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को आप लोगों को याद होगा, इंटीजर्स आर इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट सबसेट इज इक्वल टू, इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 0 से सो ऑन। और जो सेकंड लेते हैं इसका, सेकंड में नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं -2 -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज क्यू। तो क्यू वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो p बाय क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले वाला सबसेट आ जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट वन इज इक्वल टू 1/2 1/4, ये इसको यूं लिख लेते हैं 2/2 3/2 एंड सो ऑन।
सेकंड लिख लेते हैं इसका 1/1, 2/1, 3 divided by 1 and so on. 6 real numbers, तो real numbers are equals to set of रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसमें एक जो है वो रैशनल नंबर्स का लिख लेते हैं हम लोग। तो जो पहला लिखेंगे वो पहला आ जाएगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर 1/2, 2/2, 3/2 एंड सो ऑन। और सेकंड वाला इरेशनल नंबर्स का लिख लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1/3, 2/3, 3/3 एंड सो ऑन। तो कोई से भी नंबर जो आप लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 इज कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स लिखने हैं और 0 और 2 के दरमियान वाले लिखने हैं। तो 0 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स पहला जो लिख लेते हैं हम लोग अपना सबसेट। पहला सबसेट आ जाएगा 1/2। 1/2 जो है वो उसका आंसर 0.5 आता है। 2/2 ये एक सबसेट आ गया। दूसरा सबसेट लिख लेते हैं इसी के दरमियान 1/4, 2/4, तो ये सेकंड सबसेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या हमारे पास ऐसा कोई सेट मौजूद है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ही थी कि ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो हमारे सुपर सेट का नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है और वो सेट है यस एम्प्टी सेट, या इसको यूं लिखेंगे फाइव की फॉर्म में। अब ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, जिसका वो जो है हमारे पास दूसरे वाला सबसेट ही आएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट ए और बी है। तो बिल्कुल डिफरेंस है। ये एक एलिमेंट है जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी, और ये एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है ब्रैकेट ए एंड बी। तो फिर इसका आंसर लिखते हैं यस ए एंड बी कंटेन्स टू एलिमेंट्स ए एंड बी, whereas while जबकि second one A B contains single element A and B। तो ये जो है दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये कुछ सेट्स हमारे पास गिवन है, हमने इनमें जो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आएगी वो बतानी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, दोबारा लिख देते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट is equal to 2 raised to power n, where n is equal to number of elements of set। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो पहला सेट इज एम्प्टी सेट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आएंगे हमारे पास, n is equal to 0। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या आ जाएगा, n of ps is equal to 2 raised to power 0। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो पहले इसमें हमारे जो पावर सेट की तादाद आएगी वो सिर्फ 1 आएगी। सेकंड में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है हमारे पास। तो नंबर ऑफ पावर सेट आ जाएगा 2 raised to power n, सो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज इक्वल टू 4। तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, n इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक हैं, तो n इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू
2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 7, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और देन अगेन करेंगे तो 128। तो इसमें आंसर आ जाएगा 128 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 7 तक, तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ पावर सेट एलिमेंट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। 2 रेज टू पावर 8 का मतलब है इसको 8 दफा मल्टीप्लाई करने 8, तो अभी हम इसको जब 8 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग कर सकते हैं, 256। तो 256 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बी और सी से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक एलिमेंट है और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गए हमारे पास। सो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, आंसर इज द 4। क्वेश्चन नंबर 6, n इज इक्वल टू 1 2 3, ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सिंगल एलिमेंट कंसिडर किए जाएंगे, n इज इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, 2 की पावर 3 का आंसर 8 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पावर सेट्स। तो इसमें पावर सेट लिखनी है। पावर सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट के बाद पहले एक सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, फिर 2 2 और फिर सो ऑन, तो 9 आएगा। उसके बाद 11 और लास्ट पे दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दिया जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसके पावर सेट जो है वो 16 बनेंगे हमारे पास। तो पहले जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट के बाद सिंगल सिंगल, पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड। एक एक दफा लिखने के बाद, सिंगल एलिमेंट लिखने के बाद अब हम डबल डबल एलिमेंट्स लिखेंगे। तो डबल एलिमेंट्स में आ जाएगा प्लस माइनस, पहले प्लस और माइनस, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड। प्लस को तीनों के साथ करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम माइनस को भी इसी तरह बाकी वैल्यूज के साथ करेंगे, माइनस और मल्टीप्लाई, देन माइनस और डिवाइड। उसके बाद लास्ट रह जाएंगे ये वाले दोनों, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 2 2 लिखने के बाद अब हम 3 3 लिखेंगे, तो पहला आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब एक एक को बीच में से गायब करते जाएंगे हम, मींस पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया था, अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब कौन सा रह गया है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद प्लस माइनस डिवाइड। सो प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड के बाद प्लस वाले के सारे कंप्लीट हो गए, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट पे चारों को इकट्ठा लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी का, जिसमें एक ही एलिमेंट है हमारे पास। तो इसका पहले वाला जो प्रॉपर सेट आ जाएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और सेकंड जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, इज इक्वल टू आंसर। सिंगल एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 रूल के मुताबिक सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 एलिमेंट है, इसमें 1 और 2, ये ब्रैकेट वाले सारा एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा। तो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ गया, एम्प्टी सेट के बाद इनको सिंगल एक एक एलिमेंट अलग-अलग लिखेंगे। तो इसमें ये बी और सी जो था वो ये एक सिंगल एलिमेंट था, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में इकट्ठा लिखेंगे। अब दोनों को
कंबाइन करके लिखना है, ए और बी और सी और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। आप लोगों को एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।